दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पे। दोस्तों, मैं आज एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें जो है जो भी एग्ज़ाम, चाहे वो बीएड के हो, चाहे बीटीसी के हो, या फिर इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर डीएलएड, या फिर किसी भी टेट, सुपर टेट, किसी भी राज्य के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आप भी अनुमान लगाइए कौन सा इसका आंसर सही हो सकता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि खिलौने की आयु कहा जाता है, खिलौने की आयु कौन सी आयु को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को, चार ऑप्शन है इसके, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर इन सभी को। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि खिलौने की आयु किसको कहा जाता है। दोस्तों, खिलौने की आयु जो बोला जाता है पूर्व बाल्यावस्था को बोला जाता है। तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा, पूर्व बाल्यावस्था। खिलौने की आयु यानी कि टॉय एज इसको बोलते हैं, टॉय एज, खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को बोलते हैं। यह गलत होगा, यह तीनों गलत होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता यानी कि टॉय एज की विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है, ये इसमें चार ऑप्शन है। दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या फिर खेलने की अवस्था। तो दोस्तों, इसमें जो है हमारा खेलने की अवस्था, ये सारी चीज़ें हैं। बच्चे जो है क्वेश्चन करते हैं, यह भी हमारा ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित में कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यानी कि विशेषता है तो कौन कौन सी विशेषता है इसमें पूर्व बाल्यावस्था की? तो दल समूह में रहने की अवस्था होती है, अनुकरण करने के, बच्चे बार बार अनुकरण करते हैं, हमारी बातों को, बोली हुई बातों को खुद से दोहराते हैं, प्रश्न करते हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों है। तो इसमें कौन सी अवस्था नहीं है बोला है, विशेषता नहीं है। तो यह जो है खेलने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्ले एज नहीं है, यह जो है विशेषता। निम्नलिखित में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो खेलने की अवस्था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो चार ऑप्शन हैं, द्रव्यमान और संख्या, या फिर संख्या, या फिर चौथा नंबर ऑप्शन है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। चारों में से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो दोस्तों, हमारा होगा यह जो है द्रव्यमान भी होगा, यह भी होगा, यानी कि हमारा ये चारों ऑप्शन सही है। तो हमारा चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। यह जो है यह होगा ही, यानी कि यह चारों ऑप्शन सही है। चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन यानी एडजस्टमेंट है, क्या है? व्यक्तित्व यानी कि स्थायी समायोजन, जो भी इंसान है वह जो है किस में समायोजन कर सकता है, यानी कि एडजस्ट हो सकता है। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के माहौल में हम एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे वो कैसा ही माहौल हो। कुछ दिन समय लगता है, लेकिन हम जो है उसमें समायोजित, एडजस्ट हो जाते हैं। तो यह पर्यावरण के साथ भी हो सकता है, जीवन के साथ भी हो सकता है, प्रकृति के साथ भी हो सकता है, यानी कि यह जो है हमारा ये सभी होगा। चौथा नंबर ऑप्शन होगा यह सभी। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन होता है, एडजस्टमेंट करते हैं लोग, नहीं बोलते हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। तो एडजस्ट करने हैं ये सारी चीज़ों के, पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ भी और प्रकृति के साथ भी, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, सभी के साथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, दूसरे वर्ष के अंत तक
शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। और दोस्तों इसमें बताना होगा, 4 ऑप्शन है, 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या फिर 10 शब्द दूसरे वर्ष के अंत तक, यानी कि 12 दूनी 24 महीने में शिशु का शब्द भंडार कितना सीख लेता है, यह कितना हो सकता है। तो यह जो है 100 होता है। 100 शब्द जो है वह दूसरे वर्ष के अंत तक सीख लेता है। यह 18 महीने तक यह जो है 10 शब्द सीखता है, 18 महीने तक। और उसके बाद से इसी 18 महीने से लेकर के और 24 महीने, 18 से 24 के बीच में यह जो है 50 शब्द, 60 शब्द से लेकर के 100 शब्द तक सीखता है। यानी कि दूसरे 24 महीने के लास्ट तक यह जो है 100 शब्द यह जो है सीख लेता है। यानी कि उसका शब्दकोश वर्ड स्टोरेज हो जाता है 100 तक। यानी कि पहला नंबर ऑप्शन हमारा सही है, फर्स्ट 100 शब्द, 100 वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म तथा गर्व की भावना का विकास किस अवस्था में होता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था। दोस्तों शर्म तथा गर्व जो होता है हमारा यह जो है बाल्यावस्था में होता है। यानी किसी बात को लेकर के शर्म करना या फिर कोई चीज़, कोई वर्क करना, उस पर गर्व करना, अपने आप को गौरवान्वित करने कि हाँ मैंने यह कर लिया, तो यह जो है बाल्यावस्था में होता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, बाल्यावस्था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। तो हमारा संवेग जो है 4 संवेग इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, भय, घृणा, आश्चर्य या फिर भूख। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है मैकडूगल के अनुसार। तो यह जो है हमारा ऑप्शन होगा आश्चर्य, आश्चर्यचकित होना। आश्चर्य, किसी भी चीज़ को आश्चर्य से देखना, किसी भी नए चीज़ का आश्चर्य से अवलोकन करना, देखना, उसको जानने का प्रयास करना। यह जो है मैकडूगल के अनुसार यह जो है मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप भी गेस करके कमेंट सेक्शन में बताइए क्या यह सही हो सकता है इसका आंसर। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, किसी भी, चाहे वो रीट का हो, चाहे वो सेंट्रल एग्ज़ाम हो, सीटेट हो, वह सब जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको इसको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा और इसके उत्तर देना होंगे। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो इसमें शैशवावस्था में क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्र वृद्धि होती है, तीव्रता आती है, तो यह भी विशेषता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, तो यह भी है। तो क्या नहीं है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है, तो क्या नहीं है, तो चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था में नहीं होती है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या नहीं है, विशेषता क्या नहीं है दिया है। ये सब विशेषता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो क्या नहीं है, चिंतन प्रक्रिया। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, चिंतन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यह जो है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, बोलो कौन से मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यह सीजी छत्तीसगढ़ टेट में पूछा हुआ है। कॉलसेनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हरलॉक। आपको बताना है चारों में से कौन से मनोवैज्ञानिक ने बताया था
कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। दोस्तों यह जो है पियाजे का यह जो है स्किनर का कथन था। स्किनर ने बताया था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो हमारा सी तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, स्किनर। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कब तक होती है बताना है आपको। बाल्यावस्था का एज हमारा होता है, यह 12 वर्ष तक होता है। 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का एज होता है। उसी में उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, यह सब होता है। तो कुल मिलाकर के 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होता है। उसके बाद से किशोरावस्था आरंभ होता है। तो 12 वर्ष हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व के विकास की अवस्था, व्यक्तित्व के विकास की अवस्था कौन सी है? अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था जो होती है अधिगम एवं वृद्धि, यानी कि सीखना और वृद्धि होना। व्यक्तित्व विकास की अवस्था जो है सीखना और वृद्धि होना, मतलब दोनों साथ साथ चीज़ें होती है। सीखना और वृद्धि होना, पहला नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। व्यक्तित्व विकास की अवस्था, यह दोनों साथ में होता है, तभी हम समझते हैं कि लोगों के बच्चे के माइंड का विकास हो रहा है, दिमाग का विकास हो रहा है। वृद्धि के साथ विकास होना जरूरी होता है। अगला देखिए क्वेश्चन। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या फिर आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। दोस्तों अभी मैंने बताया कि विकास का मतलब होता है हर चीज़ में वृद्धि, यानी कि आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, यानी कि सारी चीज़ों में वृद्धि होता है, तो उसको हम विकास कहते हैं। तो हमारा चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी कि आकार, सोच, समझ कौशलों में वृद्धि, विकास में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का यानी कि मेच्योरिटी बोलते हैं, या फिर उसको परिपक्वता बोलते हैं हिंदी में। तो विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, या फिर रुचि। तो परिपक्वता का संबंध होता है विकास से, यानी कि हमारा पहला नंबर ऑप्शन ही सही होगा, विकास। नहीं बोलते हैं वो परिपक्व हो गया, तो वह जो है विकसित हो गया, विकास हो गया, उसका विकास हो गया है, डेवलप हो गया है। तो परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तनाव और क्रोध यानी कि बहुत जल्दी क्रोधित हो जाना, हमेशा तनाव में रहना, वो कौन सी अवस्था कहलाती है? तो हमको बताना है। 4 ऑप्शन है, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या फिर वृद्धावस्था। दोस्तों वह अवस्था जो होती है किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था के बच्चे जो अवस्था 12 साल से स्टार्ट होती है और 18 या 19 साल तक चलती है, यह किशोरावस्था होती है। 12 से 18 साल तक चलती है, किशोरावस्था होती है। इसमें जो है तनाव और क्रोध बच्चों के अंदर बहुत अधिक रहता है, और वो किसी की बात नहीं मानते हैं। वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और अपने दोस्तों की बात ही मानना पसंद करते हैं। तो यह जो है सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, किशोरावस्था। तो दोस्तों मेरे इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यह वीडियो जो है किसी भी टीचर संबंधित एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनोविज्ञान के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन आते हैं। टेट के एग्ज़ाम हो, किसी भी राज्य के टेट का एग्ज़ाम हो, सी-टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें 30 क्वेश्चन कंपलसरी ये जो है आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।